जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। और ये भी कहना चाहूँगा कि हर बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 बजे तक मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पर। यहाँ पर जो भी यात्रियों की क्वेरीज होती हैं मैं साथ के साथ लाइव सॉल्व करता हूँ, तो आप भी वो लाइव स्ट्रीमिंग जरूर ज्वाइन करें। और मेरा व्हाट्सएप पे चैनल भी बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैं जो भी मेरी वीडियोज़ होती हैं या कोई नई जानकारी होती है और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलती है यात्रा के लिए। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे जो मेन होता है वो तो आधार कार्ड ही होता है। आधार कार्ड आपका अपलोड होता है और जेपीजी फॉर्म में होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड के अलावा और भी 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो भी आपका आधार कार्ड की जगह चल जाता है। मगर अगर आपके पास आधार कार्ड अपलोड करेंगे वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मुझे कुछ से यात्रियों की क्वेरी भी आती है जिन्होंने लास्ट ईयर की 2023 की वीडियोस वगैरह देखी थी कि कैसे हेलीकॉप्टर बुकिंग होगी, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ था। तो वो मुझसे पूछते हैं कि अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि लास्ट ईयर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ था। मगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 3 सालों से कंटिन्यूस अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग की वेबसाइट चेंज हो रही है। अब 3 साल से वेबसाइट चेंज हो रही है तो हो सकता है चौथे साल भी कोई नई वेबसाइट बना दें, और ये भी हो सकता है कि जो वेबसाइट लास्ट ईयर बनाई थी उसमें मॉडिफिकेशन कर दें और मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से अपलोड होने लगे। कुछ भी हो सकता है ना हो सकता है, हो सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनाकर रखें ताकि मौके पे हमें दिक्कत ना आए। अगर सपोज कीजिए जैसे लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल सेम रहता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मगर अगर सपोज कीजिए 1% भी ऐसा हो जाता है, साइट वही आ जाती है मगर उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो फिर उस केस में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट अपना जरूर बनवा रखें। और बाई चांस जैसे 3 सालों से वेबसाइट चेंज हो रही है, चौथे साल भी वेबसाइट चेंज हो जाती है, तो उस पर क्या प्रोसीजर आता है उसका मौके पर ही पता लगेगा। तो इसलिए अगर आपके आधार कार्ड और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार है तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम जल्दी होगा। तो ये 2 रिक्वायरमेंट मेनली होती हैं अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह या अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दो डॉक्यूमेंट हो गए अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग कहाँ कहाँ से होती है। तो 3 प्लेसेस से अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उठते हैं। जो सबसे मेन और सबसे प्रसिद्ध प्लेस है वो है नीलगढ़ हेलीपैड, जो कि सोनमर्ग में आता है और बालटाल से 10-12 किलोमीटर पहले आता है। तो सबसे ज़्यादा फ्लाइंग उसी प्लेस से होती है और वहाँ से 2 कंपनियां हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कराती हैं। तो ये नीलगढ़ हेलीपैड हो गया जो कि सोनमर्ग में आ गया। तो दूसरा प्लेस है उसके बाद पहलगाम, जहाँ से एक कंपनी ऑपरेट करती है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है श्रीनगर हेलीपैड, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है और वहाँ से भी हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग होती है। मगर सबसे कम फ्लाइंग श्रीनगर हेलीपैड से होती है क्योंकि वहाँ का टिकट रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इन 3 जगह से हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग होती है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि रेट कितना कितना रहता है इन सभी प्लेसेस से। तो दोस्तों, जो अमरनाथ यात्रा के हेलीकॉप्टर के प्राइसेस हैं वो मैक्सिमम उसी टाइम पर आते हैं जब बुकिंग स्टार्ट होती है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो मान के चलिए कि 2024 के रेट आपको मौके पर ही पता लगेंगे कि कितने रेट इस साल के हैं। मगर अगर हम 2023 की बात कर लें तो 5,600 पर पर्सन नीलगढ़ हेलीपैड से अप डाउन का रेट था पर पर्सन का हेलीकॉप्टर बुकिंग का। और सिंगल साइड का बोलें तो उसका आधा, यानी कि 2,800 रुपये पर पर्सन सिंगल साइड का रेट था। और क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है तो इसलिए इसका रेट सबसे कम रहता है नीलगढ़ हेलीपैड से, और इसलिए सभी यात्री सबसे ज़्यादा प्रेफर नीलगढ़ हेलीपैड को करते हैं। उसके बाद आता है पहलगाम हेलीपैड। जो पहलगाम हेलीपैड है लास्ट ईयर उसका प्राइस अप डाउन का 8,400 पर पर्सन और सिंगल साइड का 4,200 पर पर्सन था। अब उसके बाद श्रीनगर हेलीपैड जो है वो सबसे कॉस्टली पड़ता है क्योंकि वहाँ से टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है और 100 से 150 किलोमीटर की फ्लाइंग होती है जिसमें आपको 20-25 मिनट का टाइम ही लगता है बस। और इसकी जो टिकट है 29,000 से 30,000 रुपये होती है। और इसमें आपने एक हेलीकॉप्टर बीच में चेंज करना है। जैसे आपने सपोज कीजिए वहाँ पे 2 रूट आते हैं, एक आ गया
श्रीनगर से पहलगाम पंचतरनी वाला रूट, और दूसरा रूट आ गया श्रीनगर से नीलगत हेलीपैड और पंचतरनी वाला रूट। एक रूट की वैल्यू लास्ट ईयर के हिसाब से 29,000 पर पर्सन है और दूसरे रूट की वैल्यू 30,000 पर पर्सन है। तो काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से बहुत लिमिटेड लोग ही वहाँ से फ्लाइंग करते हैं। तो ये 3 रूट हैं, मगर श्रीनगर हेलीपैड से जो बुकिंग कराते हैं उनको एक फ़ायदा मिलता है कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उनको जैसे वो वहाँ से फ्लाइंग करके नीलगत हेलीपैड गए हैं, वहाँ से उन्होंने जो चेंज करना है हेलीकॉप्टर, उसके लिए उनको आम यात्रियों की तरह लाइनों में नहीं लगना पड़ता, उनको प्रेफरेंस मिलती है और उनकी जल्दी फ्लाइंग पंचतरनी के लिए हो जाती है। तो ये 3 प्लेसेस से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और इनके ये प्राइजेस 2023 के हिसाब से हैं। अगर कुछ चेंज होते भी हैं तो बिल्कुल थोड़े से मामूली चेंज होंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक हेलीकॉप्टर में कितने यात्री बैठ सकते हैं। बहुत सारे यात्रियों का मुझे ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम 8 यात्री हैं, 10 यात्री हैं, तो हम क्या अपने साथियों के साथ जा पाएंगे या उनसे हमें लग जाना पड़ेगा, सेम हेलीकॉप्टर में जाने नहीं देंगे? क्या क्या सिस्टम होता है हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग कराने का ज़्यादा यात्री हैं तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर में वजन के हिसाब से यात्रियों को भेजा जाता है। तो और एक हेलीकॉप्टर जो होता है उसमें 5 या 6 यात्री बैठते हैं वेट के हिसाब से। और सपोज कीजिए आपके ग्रुप में 6 बंदे हैं, 6 उसमें जा भी सकते हैं, मगर क्या होता है वेट का चक्कर रहता है, वो सभी का वेट करेंगे। अगर वेट आपके टोटल वेट जो उनका वेट एवरेज होता है, जैसे एक हेलीकॉप्टर में मान के चलते हैं 6 यात्रियों का एवरेज वेट 540 किलो तक होना चाहिए, मगर अगर आप सबका वेट उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप में से 6 बंदे हैं तो 6 में से 1 या 2 को कह देंगे नहीं आप अगली बार में आइएगा, आपकी जगह किसी और को रिप्लेस कर देंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम में जाएंगे। तो ऐसे होता है, तो इसलिए मौके की बात है, आप अपने साथियों के साथ भी जा सकते हो, उनसे अलग भी जा सकते हो, ये अब वहाँ जाके ही पता लगता है कैसे होता है। बाकी एक हेलीकॉप्टर में जैसे आपको बताया 5 या 6 यात्री ही बैठते हैं वेट के हिसाब से। अगर सभी का वेट कम है तो 6 यात्री बैठ जाएंगे, अगर कोई बीच में 1 या 2 काफ़ी हेल्दी हैं तो फिर उस हेलीकॉप्टर में 5 यात्री आते हैं। तो ये बात होगी हेलीकॉप्टर में कितने यात्री बैठते हैं। अब एक कॉमन और क्वेश्चन भी रहता है यात्रियों का कि जैसे केदारनाथ धाम में 80 किलो से ज़्यादा वेट होने पर हर 1 किलो वजन पर आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आपका 90 किलो वेट है और 80 किलो से यानी कि 10 किलो ज़्यादा है, तो आप मान के चलिए कि 150 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा पेड करने पड़ेंगे। तो यात्रियों का ये क्वेश्चन कॉमन रहता है कि अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग में 80 किलो से ज़्यादा वेट होने पर क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जितने की आपकी टिकट है आपके प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा, वेट ज़्यादा होने पर भी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला एक और कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि आप साथ में सामान कितना कैरी कर सकते हैं? तो आपको बताना चाहूँगा एक पर्सन अपने साथ 5 केजी वेट कैरी कर सकता है, इससे ज़्यादा आपको कैरी करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और कुछ यात्रियों का ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ जो स्टिक है हमने चलने के लिए ली है, वो हम हेलीकॉप्टर में साथ में कैरी कर सकते हैं क्या? तो आपको बताना चाहूँगा हाँ, वो आप साथ में कैरी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में जगह होती है स्टिक रखने के लिए, तो वो वहाँ पे रख लेते हैं और आप अपने साथ स्टिक कैरी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यात्रियों का ये भी क्वेश्चन आता है कि हम 10 यात्री हैं, 10 में से 5 पैदल जाने वाले हैं और 5 हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं। तो जो जाने वाले हैं जाते हुए पैदल जाने वाले हैं, जाते हुए पहलगाम से आएँगे और उतरते हुए बालटाल से उतरेंगे। तो हमने भी हेलीकॉप्टर बुक ऐसे ही कराना है कि हम पहलगाम से जाएँ और बालटाल से उतरें। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सिंगल साइड की 2 टिकटें बुक करनी पड़ेंगी। तो पहले पहलगाम से पंचतरनी की टिकट एक बुक होगी और दूसरी टिकट पंचतरनी से लेकर बालटाल के लिए बुक होगी, मगर आपकी एक साथ ऐसी टिकट बुक नहीं होगी कि पहलगाम से पंचतरनी होते हुए आप बालटाल उतर आएं, ऐसी टिकट बुक एक नहीं होगी, आपको 2 टिकटें बुक करनी पड़ेंगी। अब कुछ यात्रियों का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हमारा टाइम स्लॉट सुबह 6 से 9 बजे का मिला है, तो मगर हम लेट हो जाते हैं, 10 बजे 11 बजे पहुंचते हैं, तो हमें क्या जाने दिया जाएगा? तो हाँ जी, आपको बताना चाहूँगा कि टाइम स्लॉट्स के हिसाब से अमरनाथ यात्रा में कुछ नहीं होता। आपका चाहे दोपहर 3 बजे का स्लॉट है तब भी आप सुबह 6 से 9 के स्लॉट में जा सकते हो, और आपका सुबह 6 से 9 का स्लॉट है तब भी आप शाम के 3 से 6 के स्लॉट में जा सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बाकी हाँ, वही अच्छा रहता है कि जो आपका टाइमिंग है उसी टाइमिंग से आइए तो अच्छा रहता है। और कुछ यात्रियों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि बारिश होने के केस में कैसा होता है? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो हेलीकॉप्टर टिकट है उसकी वैलिडिटी 48 घंटे की होती है। जैसे कि जिस दिन आपकी टिकट बुक है उस दिन की वैलिडिटी होती है और उससे अगले दिन की वैलिडिटी भी रहती है। अगर सेम डे आप फ्लाइंग ना कर पाए तो आप उस टिकट से नेक्स्ट डे फ्लाइंग कर सकते हैं। अगर उस दिन भी बारिश हो गई या फिर भीड़ इतनी हो जाती है आपकी टर्न नहीं आती, तो आपको खुद ही टिकट वो कैंसिल करानी पड़ती है। तो दोस्तों मेरी तरफ से मैंने मैक्सिमम जवाब जो हेलीकॉप्टर बुकिंग के रिलेटेड अमरनाथ यात्रा में आते हैं उनके मैक्सिमम जवाब दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कोई जवाब देने से रह गया तो आप मेरी बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 बजे की लाइव स्ट्रीमिंग जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं साथ के साथ सोल्व कर दूंगा।
और आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे से हेलीकॉप्टर बुकिंग भी करा सकते हैं और फुल हेलीकॉप्टर पैकेज भी ले सकते हैं, और हेलीकॉप्टर पैकेज नहीं लेना चाहे तो आप रोड पैकेज भी ले सकते हैं। आपको हमसे पैकेज लेके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप हमसे सिर्फ हेलीकॉप्टर बुकिंग कराते हैं तो हमारा सक्सेस रेट 99% से भी ज़्यादा है अमरनाथ यात्रा का। तो मतलब मान के लिए आपकी श्योरिटी होती है कि आपकी टिकट बुक हो ही जाएगी। अगर इनकेस 1% नहीं भी हो पाती किसी वजह से, तो 100% पैसे रिफंड होते हैं, और उसमें हम आपको टिकट बुक होने पर उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी आप प्रिंट निकाल कर अमरनाथ यात्रा पर अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा आता है कि अगर आप हमसे हेलीकॉप्टर पैकेज लेते हैं जिसमें रहना भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, हेलीकॉप्टर बुकिंग भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो अगर आप ऐसे लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की भोले बाबा की कृपा से बहुत सारी नॉलेज होने की वजह से यात्रियों को अच्छे से साथ में गाइड भी करता हूँ जो मेरे क्लाइंट होते हैं। तो इसलिए क्लाइंट्स को काफ़ी बेनिफिट रहता है, उनको यात्रा में कोई भी ट्रबल आती है तो मैक्सिमम चीज़ों का पता होने की वजह से उनका अच्छा हल कर पाता हूँ, तो इसलिए यात्रियों को इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और तीसरा, अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू नहीं जाना चाहते, रोड के थ्रू जाना चाहते हैं, तो अपने टेंट भी हैं, पंचतरनी में भी टेंट हैं, बालटाल में भी टेंट हैं, और होटल भी सभी जगह हैं। पहलगाम में भी है, श्रीनगर में भी है, सोनमर्ग में भी है, जम्मू में भी है, कटरा में भी है, हर जगह होटल्स हैं। तो होटल्स की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसा आपको होटल चाहिए होगा, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, हर तरह का होटल का भी अपने पास अरेंजमेंट है। बाकी क्लाइंट्स अपने पूरे भारत में, आपको कोई रेफरेंस वगैरह चाहिए होगा तो उसका मैं आपके स्टेट से रेफरेंस दे सकता हूँ, जिससे आपको मेरी सर्विसेज का वो बता पाएंगे कि कैसी सर्विसेज उनको मैंने प्रीवियस ईयर्स में दी थी। और मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें लोगों ने बहुत सारे रिव्यू भी दिए थे मेरी सर्विसेज के रिलेटेड, तो वो आप ऊपर आई बटन को दबाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि काफ़ी सारे यात्रियों ने कितने अच्छे अच्छे सर्विस रिव्यूज़ दिए थे, तो आप भी मेरी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मेरा जीएसटी नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी एक रजिस्टर्ड फर्म है, और याद से मेरा चैनल यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा आप करंट अकाउंट फर्म का भी सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर उस पर पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।